गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है स्टडी आर्ट के चैनल पे। जैसा कि आप पिछले क्लास में हम मैथ क्लास जो पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, आप उसमें देखे थे कि जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको लेकर चल रहे थे, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम था। लेकिन अब तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। अब हम लोग पूरे कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे मैथ्स को। आर एस अग्रवाल का जो मैथ्स बुक है, ठीक है, आपके पास ये अगर बुक है तो आप ये वाला बुक ले लीजिए। और इस बुक को हम आपसे वादा कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट करवाएंगे, एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। आप बस धैर्य बना के मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लास को प्रॉपर देखते रहिए। तो आज में इस बुक में देखा जाए तो सबसे पहले दिया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से जो भी एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होगा हम बनाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान, मतलब इससे टेंशन छोड़ दीजिए कि आपका आर एस अग्रवाल कैसे कंप्लीट होगा। आर एस अग्रवाल के मैथ्स को हम कंप्लीट करवाएंगे पूरे। तो आज जैसे कि बेसिक क्लास होगा मैथ्स का, तो आज हम लोग बहुत सारे बेसिक बातें पढ़ेंगे, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज देखेंगे जो आपके चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, एकदम बेसिक टू हम जीरो चलने वाले, जीरो टू एकदम हीरो चलने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक। तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम का क्लास 1 होगा। हम इसमें आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहे हैं, अगले वीडियो से बता भी देंगे कि आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स में आप एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी संख्या यदि लिखा हुआ है, कोई भी संख्या यदि लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नंबर आपका लिखा हुआ है। तो इस नंबर से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं, इस नंबर से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आपको बचपन में सिखाया गया होगा इसको काउंट करना, इसका काउंट करना, इसके प्लेस को, इसके स्थान को काउंट करना। कैसे सिखाया गया था? तो इसको कहा जाता है इकाई। इसको क्या कहा जाता है? इकाई। ये हो गया इकाई। ये क्या हो गया? दहाई। ये क्या हो गया? दहाई। इसको कहा जाता था सैकड़ा। आप इसको बचपन में पढ़े होंगे, इसको कहा जाता था सैकड़ा। इसको कहा जाता था हजार। ये क्या हो गया? हजार। ठीक है, इसको कहते थे 10,000। क्या कहते थे इसको? 10,000। इसको कहते थे, इसको कहते थे लाख। ऐसे करके आप इसको बचपन में काउंट करते थे। इस कंसेप्ट से आपका एक क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम में, जिसको कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं उसको? स्थानीय मान। ये निकालने के लिए आपका एक कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन से, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान जिसको कहा जाता है प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? प्लेस वैल्यू। इसी, अगर ये आपको ये याद है तो वो निकालने में आसानी होगा। अब जैसे कि यहाँ होता था 10 लाख, यहाँ क्या होता था? 10 लाख। अब जैसे कि आप देखते हैं कि अगर इसी को हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं, इसको हम लोग विस्तारित रूप जब इसका लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो इकाई के बाद शुरू करते हैं। कैसे? यहाँ लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं? 2। और गुना में लिखते हैं 1। इसके बाद जितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उतना डालते हैं 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर लिखते हैं प्लस। उसके बाद कौन सा नंबर है? उसके बाद नंबर है 4। और फिर यहाँ पे इंटू करके लिखते हैं कितना? 1 लिखते हैं। और इसके बाद जितना नंबर उसको काउंट करके उतना 0 डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5। फिर अगला नंबर लिखते हैं। अगला नंबर क्या है? ये क्या है? 5 है। और 5 और इसके बाद फिर से 1 लिखते हैं। और इसके बाद जो भी नंबर होता है उसको फिर से काउंट करते हैं डिजिट को, और काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको वहाँ पे लिखते हैं उतना 0। तो 5 के बाद कितना डिजिट है? 4 गो डिजिट है। यहाँ लिखते हैं 5 के बाद ये हो गया 4 डिजिट। और फिर लिखते हैं प्लस। और 5 के बाद लिखते हैं 6। और 6 के बाद फिर से 1 लिखते हैं। और कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। और फिर 6 के बाद क्या आता है? 7। और 7 के बाद यहाँ से 1 होता है। और 1 के बाद ये होता है 2 डिजिट। ठीक है, कितना डिजिट है? 2 डिजिट। और फिर यहाँ पे आता है 8। और 8 के बाद यहाँ पे आता है 1 डिजिट। और फिर यहाँ पे आता है 9। और 9 के बाद आता है 1 है, तो कोई डिजिट नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। इसी मेथड से आपका स्थानीय वैल्यू, प्लेस वैल्यू का वैल्यू निकलेगा। जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आपका इसी नियम से क्वेश्चन निकलेगा, इसी तरीका से आपका उसका वैल्यू निकल जाएगा।
ये समझ गए कि इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा। आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे इकाई बोलेंगे वहाँ पे 1 है, जहाँ पे दहाई बोलेंगे वहाँ पे 10 है, जहाँ पे सैकड़ा बोलेंगे वहाँ पे 100 है, जहाँ पे 1000 बोलेंगे वहाँ पे 1000 है, जहाँ पे 10,000 बोलेंगे यहाँ पे 10,000 है। देखिए है ना, जहाँ पे लाख बोलेंगे यहाँ पे लाख है, जहाँ पे 10 लाख बोलेंगे वहाँ पे 10 लाख। ये पूरा एक्सपेंड होता है, इसको विस्तारित रूप में कहा जाता है लिखना, इसको कहते हैं विस्तारित रूप में लिखना। तो आपको शायद ये याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम आपको बता देते हैं, हम आपको एक जगह लिख देते हैं इसको ताकि आप याद कर सके। हम आपको एक जगह इसको लिख देते हैं ताकि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इसको कि पहले क्या होता है, पहले होता है इकाई, पहले क्या होता है इकाई, फिर क्या होता है, फिर होता है दहाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर क्या होता है, फिर होता है सैकड़ा, क्या होता है सैकड़ा, फिर क्या होता है, फिर होता है 1000, क्या होता है 1000, फिर होता है 10,000, क्या होता है, ये होता है 10,000, फिर क्या होता है लाख, फिर क्या होता है लाख, फिर क्या होता है 10 लाख, क्या होता है 10 लाख, तब होता है करोड़, तब क्या होता है करोड़, क्या होता है करोड़, फिर क्या होता है 10 करोड़। इतना जो आप याद करिएगा, ठीक है, तो आपको ये एक वैल्यू, एक क्वेश्चन जो बचा आपका कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको, ये बहुत ही बेसिक बातें थी, बहुत बेसिक बातें थी जो आपको हम बता दिए। अगला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के रूल। क्या पढ़ने वाले हैं, विभाज्यता के रूल। इसका जो मैथ में सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप इसको कह नहीं सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ये हेल्प करेगा विभाज्यता का नियम, है ना, ये क्या हो जाता है विभाज्यता का नियम। अगला कंसेप्ट यही पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर देख कर ये पहचान सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होने वाला है। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर देख के ये पहचान सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होने वाला है ना, ये नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, किससे कटने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें कंसेप्ट में, पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये पहला कंसेप्ट होगा मेरा कंसेप्ट होगा दो से कटने का नियम, दो से विभाज्य होने का नियम। पहला कंसेप्ट क्या होगा, दो से विभाज्य होने का नियम। और दो से विभाज्य होने का नियम बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। दो से विभाज्य होने का नियम क्या होता है इसमें कि सभी लग रहा है ये कलर डिजिबिलिटी नहीं है ना, लग रहा है ये कलर विजिबिलिटी में नहीं आए, ये कलर कम दिखेगा। ठीक है, तो दो से कटने का नियम, दो से डिवाइड होने का नियम क्या होता है, इसमें होता है कि सभी अंकों का सम, सभी अंकों का सम यानी कि योग, सभी अंकों का योग यदि दो से डिवाइड हो रहा है, सभी अंकों का योग यदि दो से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगी। सभी अंकों का योग यदि दो से डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगी। ठीक है, सभी अंकों का योग नहीं, ऐसे भी इसको आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं, इसको आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंत में, ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंत में ठीक है, क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, एक ये बात कह सकते हैं वो दो से विभाज्य होगा। या कह सकते हैं कि लास्ट का, है ना, लास्ट का जो अंक होगा, लास्ट का अंक यदि दो से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का अंक यदि दो से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगा, वो पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगा। बात समझे कि नहीं, यदि लास्ट का अंक दो से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगी, ये कंफर्म है कि पूरी संख्या दो से डिवाइड होगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बड़ी सी संख्या है, हमारे पास एक बड़ी सी संख्या क्या है, हमारे पास एक बड़ी सी संख्या है, वो है 2 4 6 8 9 0। ये एक बड़ी सी संख्या हमारे पास है 2 4 6 8 9 0। और ये पता करना है कि दो से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो दो से कटेगा। इसके अंत में क्या है, 0 है, तो ये दो से डिवाइड हो जाएगा।
एक और संख्या लेंगे हम, एक और संख्या हम लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक और संख्या, लिखते हैं कि 248,902 और पूछेंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अंत वाली संख्या यदि 2 से डिवाइड हो रही है, अंत वाला अंक यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो बाकी सभी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। तो ये 2 से डिवाइड होगा यानी कि बाकी सभी संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 2 से डिवाइड होने का एक रूल हो गया। अगला रूल जो चलते हैं, अगला रूल जो चलते हैं वो रूल है, अगला रूल है 3 से डिवाइड होने की कंसेप्ट, है ना। सेकंड नंबर रूल क्या है, 3 से डिवाइड होने का, 3 से विभाज्य होने का, 3 से विभाज्यता, ठीक है, ये पता करना है 3 से विभाज्यता। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 3 से विभाज्यता में, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। क्या होता है कि सभी अंकों का योग, है ना, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, है ना, यदि सभी अंकों का योग यदि डिवाइड हो रहा है 3 से तो होल नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, होल नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। बात समझे कि नहीं। यदि सभी अंकों का योग, अंक को ऐड करेंगे, अंक को ऐड करके देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो बाकी सभी संख्या भी 3 से डिवाइड होगा, ये कंफर्म है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हम एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, यहाँ लेते हैं जैसे, क्या लेते हैं जैसे, क्या हो जाएगा जैसे में एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एक नंबर लेते हैं 2423, 423 और पता करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, पता करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो इसके संख्याओं को ऐड करेंगे, इसके संख्याओं को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। अंक, इसके अंकों को ऐड करूँ, 4 2 6 और 6 3 9, कितना आ गया जी ऐड करने पर 9 आ गया। ऐड किए 4 + 2 + 3 आया कितना 9 आया। क्या 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। अच्छा एक और देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं 5 2 2, है ना, इसलिए लिए हुए हैं कि कभी आपको लगे कि आपके मन में हो कि हो सकता है जिसके अंत में 3 हो वही कटे, लेकिन यहाँ भी देखते हैं 5 2 2, 5 2 7, 7 2 9, कितना आ गया जी 9 आ गया। तो 5 + 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2, 9 आया और 9 3 से कटता है, यानी कि पूरा नंबर भी 3 से कटे। काट के देखिए ये पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से कटेगा। एक 522 हमने एक ऐसा नंबर भी दिया है जो 2 से भी कट रहा है, क्योंकि इसके अंत में 2 है और जिसके अंत में 2 होता है वो नंबर 2 से कटता है। तो ये 5 वाला संख्या 2 से भी कट रहा है, 522 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो ये 3 से कटने वाली आप इससे बड़ी सी बड़ी संख्या का भी वैधता का नियम इससे बता सकते हैं। अगला नियम जैसे मान लीजिए इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और नंबर कि हम यहाँ लेते हैं कि 4 2 6, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया 4, जोड़ो कितना आ रहा है 4 2 6 5 11 2 13 13 3 16 16 4 20 और यहाँ लगा देते हैं 1, ठीक है, यहाँ लगाते हैं। और ये बड़ी सी संख्या को पता करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबको ऐड करो 4 2 6, 4 2 6, 6 5 11 11 2 13 13 3 16 16 4 20 और 20 और 21 कितना आ गया, ये अंकों का योग आ गया 21 और 21 3 से पूरा पूरा कट जाता है 7 बार में। तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगा जितना बार में कटे, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचे। इतना बात समझे कि नहीं आप, इतना बात आप समझे कि नहीं, ठीक है। अब अगला रूल जो होता है चलते हैं 4 से बताने वाला, किससे 4 से, रूल नंबर 3, ये 4 से विभाज्यता का नियम बताएगा, है ना, 4 से विभाज्यता का नियम बताएगा, 4 से विभाज्यता का नियम ये बताएगा, विभाज्यता का नियम 4 से, किससे 4 से, ठीक है। तो 4 से कैसे होता है नियम, तो इसका नियम भी बहुत ही सरल है। अंत का, ठीक है, अंत का, अंत का, है ना, अंत का, अंत की 2 अंक, अंत की 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो रहा है, यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। इस कंडीशन में होल नंबर, है ना, होल नंबर भी डिवाइड होगा 4 से, होल नंबर ऑल्सो वो भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है 452, ये 452 पता करना है क्या 4 से कटेगा। अच्छा इसके पहले हम 2 और 3 पढ़ चुके हैं तो पता करो कि 2 से कटेगा।
तो अंत में 2 है तो 2 से कट जाएगा। 4 5 9 और 2 11 करने पर, ऐड करने पर 11 आ रहा है तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 आता तो 2 से कट जाता। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 4 से पता करना है तो अंक का 2 अंक यदि 4 से कटेगा तो बाकी भी 4 से कटेगा। अंत का 2 अंक कितना है? 52 है। क्या 52 4 से कटेगा? तो 52 को देखेंगे 4 से काट के, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो 52 4 से कट गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और नंबर देखते हैं, 5 4 2 6 2 2 6 4 लेते हैं, 2 6 4, और ये पता करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अंत का 2 नंबर क्या है? 64 है। तो 64 यदि 4 से कटेगा तो बाकी भी 4 से कटेगा। 4 एकम 4 4 छक 24, तो ये 64 कट गया तो ये भी 4 से कटेगा। कन्फर्म है कि ये 4 से कट जाएगा। तो ये 4 से डिविजल होने का नियम हो गया। अगला नियम हम चलते हैं, नियम नंबर 5। अगला नियम हम चलते हैं 5 से कटने वाला। अगला क्या चलते हैं? 5 से कटने वाला। ठीक है, तो 5 से कटने वाले का नियम क्या है देखते हैं। नियम नंबर 4 है ना, 5 से विभाज्य होने वाला, 5 से विभाज्य होने वाला, 5 से विभाज्य होने वाला। ठीक है, तो 5 से विभाज्य होने वाला संख्याओं का तरीका बहुत ही आसान है। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। ये कैसे आसान है? इसमें बस एक बात याद रखना है कि वैसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में, बस ध्यान देना कि जिसके अंत में, ठीक है, अंत में 5 हो या 0 हो, 5 या 0 हो, तो वो संख्या किससे कटेगा? वो संख्या 5 से कटेगा। अच्छा, 0 वाला हम लोग पढ़े हैं 2 में भी, 0 वाला हम लोग पढ़े हैं 2 में भी, 0 वाला 20 में भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 4 2 0, तो बताओ ये क्या ये संख्या 5 से कटेगा? अंत में 0 है तो हाँ कटेगा। क्या ये संख्या 2 से कटेगा? अंत में 0 है तो हाँ कटेगा। क्या ये संख्या 3 से कटेगा? 3 काट के देखते हैं, 4 2 6, 6 3 से कटता है तो 3 से कटेगा। क्या ये संख्या 4 से कटेगा? तो अंत का 2 नंबर 20 है तो ये 4 से भी कटेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर हमने दिया आपको, हमने एक ऐसा नंबर आपको दे दिया कि ये किससे किससे डिवाइड है? ये 2 से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, ये 3 से भी कट जा रहा है, ये 4 से भी कट जा रहा है, और ये 5 से भी कट जा रहा है, ये 5 से भी कट जा रहा है। अच्छा, इसी पे अब 6 का भी सीख लेते हैं, बहुत आसान, ताकि ये नंबर में हम लोग ऐड कर सकते हैं। 6 का भी बहुत आसान है कि रूल नंबर 5, 6 से डिवाइड होने का एक ही तरीका है कि जो संख्या 2 से कटता है और 3 से कटता है वो 6 से कटता है। जो संख्या 2 और 3 से कटता है वो 6 से कटता है। अच्छा, फिर आपके मन में आया होगा कि 2 और 3 एक सहआभाज्य संख्या है। क्या है? सहआभाज्य संख्या है। तो क्या सभी सहआभाज्य संख्या या सभी ऐसी कोई संख्या जो 2 संख्याओं से कटता है तो क्या उनका गुना से भी कटेगा? ये आपके मन में आया होगा कि ये सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है। लेकिन ये भी आया होगा कि 2 और 3 से कटने वाली संख्या और इसके गुना से कटने, तो यही कितना होता है? 6। तो जो संख्या 2 से कट रहा है और जो संख्या 3 से कट रहा है तो उसके गुणनफल से भी वो कटेगा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसको हम अभी बताते हैं कैसे जरूरी नहीं है। बस हमने यहाँ बताया कि 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 3 से कटेगा। ठीक है, तो क्या ये देखते हैं, ये संख्या 2 से कट रहा था, ये संख्याएं 3 से कट रही थी, तो ये संख्याएं 6 से भी कटेगी, ये संख्याएं 6 से भी कटेगी। अच्छा, 7 से भी कटने का नियम क्या होता है? ये 7 से भी कटेगा। एकदम खतरनाक नंबर दिए हैं आपको, ये खतरनाक नंबर दिए हैं आपको कि 7 से कटने का नियम क्या होता है। देखते हैं 7 से कटने का नियम क्या होता है। 7 से बहुत नहीं, मतलब कि दुर्लभ नियम होता है इसका। वैसे इसको नियम को 9 याद करो तभी अच्छा है। 7 से क्या होता है कि इसके अंत का एक नंबर, अंत का एक डिजिट, अंत का एक अंक को क्या करते हैं? एक अंक का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। और उसके बाद बाकी मतलब कि जो होल संख्या में इसको माइनस कर देते हैं। होल नंबर में इसको क्या कर देते हैं? इसके वर्ग को माइनस कर देते हैं। और ये माइनस करने के बाद यदि 7 से नंबर कट रहा है तो नंबर 7 से कटेगा। जैसे पिछला नंबर क्या था? 420 था। 420 में लास्ट में क्या है? 0 है। 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो 420 में से 0 माइनस कर दो, ये कितना आ गया? 420। अगर ये 7 से कटेगा तो बाकी सभी संख्याएं भी 7 से कटेगी। ये 7 से डिविजल होने का नियम है कि अगर ये 7 से कट रहा है तो बाकी सभी संख्याएं भी क्या होगी? 7 से कटेगी।
अच्छा 8 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे 4 से कटने का नियम होता है वैसे क्या होता है 8 से कटने का नियम होता है, बिल्कुल आसान होता है 8 से कटने का नियम क्या होता है कि अंत का 3 अंक यदि 8 से कट रहा है, 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर भी क्या होगा, होल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ये 8 से डिवाइड होने का कंसेप्ट है कि अंत का 3 नंबर यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और अब आगे देखते हैं इसी में कि 9 से कटने वाली 9 से डिवाइड होने वाली संख्या का नियम क्या है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। कुल अंकों का योग, जैसे 3 का था ना, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग यदि 3 9 से कट रहा है, यदि 9 से कट रहा है तो होल नंबर भी क्या होगा, होल नंबर भी 9 से कटेगा, होल नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ये 9 से डिवाइड होने का कंसेप्ट। बाकी 10 का जानते हैं। अंतिम है क्या है 11 से, क्या है 11 से। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके सम स्थान का है ना, सम प्लेस का है ना, सम प्लेस है ना, सम प्लेस को सम करो मतलब ऐड करो, सम प्लेस का योग, सम प्लेस का योग और साथ में विषम प्लेस का योग, साथ में विषम स्थान का योग, विषम प्लेस मतलब कि सम प्लेस के अंक, सम प्लेस के अंक है ना, सम प्लेस के अंकों का योग और साथ में विषम प्लेस के अंकों का योग, अंकों के योग, इसका अंतर, योग का अंतर यदि 11 से कट रहा है तो बाकी सभी संख्या 11 से भी कटेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हम लेते हैं, कोई 11 से कटने वाली संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी संख्या 11 से कटने वाली हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर लेते हैं 4 2 6 8 9 3 2। इसके सम प्लेस को जोड़िए, 4 6 10 10 9 19 और 19 2 21, कितना आ गया 21। विषम प्लेस को जोड़िए, ठीक है, विषम प्लेस था 8 2 10 10 3 13, ये कितना आया, ये आया 13। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 3 गया 8, 8 ही आएगा है ना, और 1 1 0 है ना, 13 8 11 होता है। क्या 8 कटेगा 11 से, 8 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। यदि इसका अंतर 11 से डिवाइड होता तो इसका नंबर भी 11 से डिवाइड होता। ठीक है, अब हम एक बात आपके लिए रोक के रखे हुए हैं, क्या रोक के रखे हुए आपके लिए एक बात, कि हमने बोला था कि क्या, जैसे हमने बोला कि 420 2 से भी कट रहा है, क्या कट रहा है 2 से भी कट रहा है और साथ में 3 से भी कट रहा है और इनकी गुणनफल से भी कट रहा है, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 6, इससे भी कट रहा है। क्या ये नियम सब जगह अप्लाई होगा, क्या ये नियम सब जगह अप्लाई होगा? तो देखते हैं, एक नंबर है 24 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 24 6 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इन दोनों का जो योग कितना होता है 6 चौका 24 है ना, 6 चौका 4 छक 24, ये जो होगा ये कट गया आपको 24 से, ये कट गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं 36, क्या लेते हैं 36 4 से डिवाइड होता है, 36 6 से डिवाइड होता है, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है 6 चौका 24 है ना, और 24 जो होता है 36 से नहीं करता है, 24 36 से नहीं करता, नहीं डिवाइड होता। ये जो है कि आपका ये जरूरी नहीं है कि दो संख्याओं से कट रहा है तो उनके गुणनफल से भी कटे, बात समझे? तो ये आपको बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को बाद हम लोग देख लेंगे जो हम लोगों का यूज होगा, है ना, कुछ फार्मूला। जैसे आप जानते भी होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है a स्क्वायर और प्लस होता है b स्क्वायर और प्लस होता है 2a। लेकिन ये आप तो बेसिक जानते हैं, ये आप जानते हैं, सबको याद होता है। अब जो फार्मूला बनाते हैं उसको देखते हैं कौन कौन याद किया हुआ है और वो किसको किसको याद है। जैसे कि ये हो गया पहला फार्मूला। अच्छा, एक और यहाँ लिख देते हैं दूसरा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सबको पता होगा कि a स्क्वायर होता है और प्लस होता है b स्क्वायर और माइनस होता है 2a। लेकिन अब जो हम बनाने वाले हैं फार्मूला, ये याद करना थोड़ा सा सबको याद नहीं होगा, लेकिन हम फार्मूला से ही फार्मूला बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे आके इसको फिर से हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। हम फार्मूला से आज खेलना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने इसको लिखा a स्क्वायर, चलो भाई कोई बात नहीं। हमने इसको लिखा b स्क्वायर, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो लिखा था 4ab 2ab, हमने इसको लिख दिया 4ab। बोलो किसी को दिक्कत? हमने इसको लिख दिया 4ab। दिक्कत तो सबको होगा, तुम कहोगे सर कैसे लिख दिया, 4ab था 2ab था तो 4ab कैसे लिख दिया? हल्ला कर दोगे, टेंशन नहीं लो, हम इसको फिर से 2 बनाते हैं। हम यहाँ से 2ab क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं।
अब तो हो गया 2ab, अब तो 2ab हो गया ना जी, अब तो टेंशन नहीं ना है जी, अब 2ab हो गया। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो जो लिखा है माइनस 2ab उसको यहाँ लिखते हैं, आप प्लस 4ab को यहाँ लिखते हैं, किसी को दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब देखो एक चीज, क्या तुमको कुछ इसमें दिखा, अरे इसमें कुछ दिख रहा है जी, देखो यहाँ पे इसमें दिख क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो फार्मूला है वो तो इसका फार्मूला है, किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना जी। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बच क्या गया, बच गया 4ab, ये इसका फार्मूला हो गया, एक और इसका एक और फार्मूला हो गया, बात समझे, इसका एक और फार्मूला हो गया ये। इसको लेके चलते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी, उसको लिखते हैं ए स्क्वायर को लिखते हैं ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा है माइनस 2ab, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस 4ab। अब फिर तुम हल्ला करोगे कि सर 2ab की जगह माइनस 4ab कैसे लिख दिए, अब इसको फिर से सुधार देते हैं, फिर तो यहाँ पे प्लस 2ab, अब तो हो गया माइनस 2ab, माइनस 4ab से प्लस 2ab चला गया, कितना आएगा, माइनस 2ab आ जाएगा, अब तो फॉर्मूला सेट है मेरा। लेकिन इससे हमको क्या मिला, इसको लिखो ए स्क्वायर, ये लिखो प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखो प्लस 2ab पहले लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं क्या पे, इसको लिखते हैं बाद में। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा आपके क्वेश्चन में, हम यूज करके दिखाएंगे एकदम क्वेश्चन में डायरेक्ट, और बहुत आसान हो जाएगा इस फॉर्मूला से। ये किसका फॉर्मूला है जी, देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2ab माइनस 4ab, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ab हो जाएगा, माइनस 4ab। तो ये ए माइनस बी का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, एक ये तो था, ये भी हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अगला फॉर्मूला चलते हैं, अगला फॉर्मूला चलते हैं हम लोग, ठीक है, अगला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो अगला फॉर्मूला है मेरा, यहाँ पे है ए प्लस बी का होल क्यूब, कितना है, होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए क्यू, ये कितना हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाता है बी क्यू, और प्लस यहाँ होता है 3ab, और यहाँ पे होता है ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अच्छा, यहीं से तुम निकाल सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, निकालो, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको यहीं रहने दो, बाकी को यहाँ भेज दो। तो यहाँ पहले से क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा 3ab, और प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला तुमको याद नहीं करने देंगे हम दिमाग में घुसा देंगे सॉल्व करके, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और इंटू क्या होता है ए माइनस बी। अच्छा, यहीं से निकाल सकते हो तुम किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है, पहले से यहाँ कितना है, ए माइनस बी का होल क्यू है, और माइनस 3ab है, और इंटू कितना ए माइनस बी। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे एक बात का, कि अभी जो है कि हम क्या करेंगे यहीं से, अभी जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से दो चीज़ को उठाएंगे, अभी हम यहाँ से दो चीज़ को अभी उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से दो चीज़ को अभी उठाएंगे, किसको किसको उठाएंगे, किसको किसको उठाएंगे, एक उठाएंगे इसको, एक उठाएंगे इसको, ठीक है, और एक उठाएंगे इसको, ये फॉर्मूला को हम उठाएंगे, ठीक है। इन दोनों को उठा के और भी फॉर्मूला हम बनाएंगे, तो देखो इन दोनों को उठा के हम क्या फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था हमारा, पहला फॉर्मूला हमारा था ए क्यू और प्लस बी क्यू, इसमें क्या था, ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab और इंटू ए प्लस, ये फॉर्मूला। ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये इससे एक और फॉर्मूला हम बनाने वाले जो तुमको कभी याद ही नहीं रहता है, जब पूछेगा एग्जाम में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे लिखे क्या, लेकिन हम उसको बना के दिखाते हैं। यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यू में सब इसको क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो हम क्यों ना यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लें, हमने यहाँ से ए प्लस बी क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, अंदर बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा, माइनस 3ab बचा माइनस 3b बचा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का, ठीक है, यहाँ इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना 2ab, और माइनस हो जाएगा कितना 3ab, जो यहाँ पे लिखा हुआ 3ab, इसको तोड़ दिया प्लस बी को होल स्क्वायर पे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बनेगा a प्लस बी, और ये बन जाएगा कितना ए स्क्वायर,
और प्लस कितना बन जाएगा बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए बी। ये आपका फॉर्मूला याद है आपको कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, भूल जाते हैं। जब भी आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछेगा, जब भी आप सोचिएगा इसको सेट करें, तो आप इसको भूल जाइएगा कि कहाँ पे प्लस होता है और कहाँ पे माइनस होता है। प्लस वाला में शुरू में क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अच्छा निकालते हैं इसका माइनस वाला, इसका निकालते हैं माइनस वर्जन, ठीक है। इसका माइनस वर्जन निकालते हैं, तो माइनस वर्जन इसका क्या था, a माइनस बी का होल क्यू था, ठीक है। नहीं ये नहीं था, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू था, ए क्यू माइनस क्या था, बी क्यू था। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3ab और इंटू हो जाएगा a माइनस बी। तो क्यों ना हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लें, क्यों ना हम यहाँ से a माइनस बी क्या कर दे, कॉमन ले लें। तो a माइनस बी अगर कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस में कितना 3a, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2ab और प्लस कितना हो जाएगा 3ab और ये कट जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, द a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, 3ab में से 2ab गया तो हो जाएगा प्लस ab। ये एक और फॉर्मूला हो गया किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू। शायद ये फॉर्मूला आप देखे होंगे और ये अक्सर ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, अक्सर ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं। अब कभी भूलिएगा तो आप याद कर लीजिएगा, इसको निकाल भी सकते हैं सॉल्व करके। हमने फॉर्मूला से फॉर्मूला निकाला है, आपको रटवा नहीं रहे हैं, हम इसको समझा रहे हैं कि कैसे एक सूत्र से सूत्र आप निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला वाकई अक्सर जब आप बैठिएगा बनाने के लिए, क्वेश्चन सोचिएगा इस पे सेट कर दे या क्वेश्चन इस पे सेट करके भी देता है, आपको दिखाएंगे तो मिलवाएंगे फॉर्मूला किस पे कौन सा क्वेश्चन दिया है और सेकंडों में बनेगा। अगर ये आपको याद है फॉर्मूला, तब सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तब, नहीं तो फिर देर होगा बनाने में, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। बहुत फॉर्मूला हम बना सकते हैं, फॉर्मूला तो इतना बना देंगे कि खत्म नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए कि एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सब कोई जानता है, ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। अच्छा यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि a प्लस बी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर रह गया और a माइनस बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। यहाँ से एक और निकाल सकते हैं कि a माइनस बी यदि पूछेगा तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे कौन सा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी। ये फॉर्मूला से आप फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। आप जैसे यूज करना है कीजिए, बस कंसेप्ट आपको याद मत कीजिए फॉर्मूला को, आसानी होगा। अच्छा अगर हम लिखते हैं आप एक और फॉर्मूला लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखेंगे, इस फॉर्मूला को बनाते हुए आपको दिखाएंगे। मतलब कि अधिकतर क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, आर एस अग्रवाल के बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ डिक्टो, एसएससी में बैंकिंग में बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एकदम सेम इसी फॉर्मूला पे, आप उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको क्या करना है, दोनों को पहले लिखते हैं फैला के, बाद में इसको याद कर लेंगे। इसको तोड़ते हैं, ये क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और यहाँ क्या होगा माइनस 2। क्या ये से ये कट गया, ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर हो गया। तो क्या इसको डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ऐसा डायरेक्ट हम यहाँ लगा देंगे। यदि हमको इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट हम ये लगा देंगे फॉर्मूला, इतना करने का हमको जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत हमको नहीं है। अच्छा इसी पे एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि हम कह दें कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ लिखिएगा इसको a स्क्वायर और यहाँ लिखिएगा इसको प्लस बी स्क्वायर और यहाँ इसको लिखिएगा प्लस 2ab, माइनस से ब्रैकेट हटा के गुना करेंगे, यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा बी स्क्वायर और यहाँ पे होगा प्लस 2ab। तो इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया, डायरेक्ट कितना आया 2ab कितना आ गया 4ab। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है, तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको याद करना है कि इस फॉर्मेट का आंसर होता कितना है जी 4ab होता है। कितना होता है 4ab। बस इस फॉर्मेट का आंसर कितना होता है 4ab होता है। जब भी क्वेश्चन देगा डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा, इतना करने की जरूरत। अब ये जब करिएगा तो आपको ऑप्शन में दिखने लगेगा ये क्वेश्चन आंसर, इस पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सॉल्व नहीं करिएगा, सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इतना फॉर्मूला, और भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बहुत सारा है, बस आप ये जानिए कि कैसे फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाते हैं।
ठीक है। एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा कि ये होता है ए स्क्वायर और ये होता है प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है ये सी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे होता है 2ab और प्लस यहाँ पे होता है 2bc और प्लस यहाँ पे होता है 2c। ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लो कि निकालते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बस इसी को गुना कर करके लिखना है। शुरू का सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहां से पहले क्या ए बी, तो ए को बी से गुना करो, ए प्लस में बी प्लस में तो आएगा कितना, प्लस 2ab। फिर क्या है बी सी, तो बी को सी से गुना करो, बी प्लस में सी माइनस में तो आएगा कितना, माइनस में आएगा तो 2bc। फिर क्या है सी है, सी माइनस में ए प्लस में तो आएगा कितना, माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2c। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा है a माइनस बी या प्लस लिख देता है c का होल स्क्वायर, सेम शुरू का तीनों को सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, c स्क्वायर। अब यहाँ से अपना दिमाग लगाओ, पहले क्या a भी दिया हुआ है, a प्लस में b माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2। फिर क्या दिया, bc दिया हुआ है, b माइनस में c प्लस में, माइनस प्लस b माइनस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2bc हो जाएगा। और फिर क्या दिया, ca दिया हुआ है, c प्लस में a प्लस में, यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। ऐसे आप कभी भूल नहीं पाइए, नहीं तो अक्सर आपको कंफ्यूज होता है कि किधर माइनस दे किधर प्लस दे। लास्ट फॉर्मूला है इसका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, शुरू का तीनों सेम रहेगा, हम बार बार बता रहे हैं। और यहाँ से गुना करना शुरू करें, पहले क्या दिया a b, तो a प्लस में c माइनस में तो माइनस हो जाएगा माइनस 2ac। फिर दिया है प्लस बी सी, b माइनस में c माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 दिया है bc और फिर दिया ac, a प्लस में c माइनस में, यानी हो जाएगा माइनस 2ac। ये आपका फॉर्मूला होगा। तो पूरा अलजबरा का फॉर्मूला हम बता दिया आपको। आज का क्लास यहीं तक रख देते हैं और कल हम आपको सिखाएंगे, चैप्टर शुरू कर देंगे कल। आप बीच बीच में आपको सिखाते रहेंगे कैसे फास्ट गुना करते हैं। फास्ट गुना करने वाला कल तरीका आपको बताएंगे, एकदम फास्ट। आप मिनटों में सेकंडों में बड़े से बड़े संख्याओं को गुना कर सकते हैं और चुटकी में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है तब खत्म करके हम मानेंगे, ये है कि जिद है मेरा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।